ओम नमः शिवाय। स्वागत है आप सभी का मेरे एच एस भारद्वाज यूट्यूब चैनल पर। आज मैं आपको महाशिवरात्रि के 8 उपाय बताने जा रहा हूँ। महाशिवरात्रि के ये 8 उपाय आपकी प्रत्येक मनोकामना पूरी करेंगे। धन, संतान, पुत्र, सुख, नौकरी, शीघ्र विवाह के योग, घर में सुख शांति, हर प्रकार की मनोकामना आपकी पूरी होगी। महाकाल भोलेनाथ प्रसन्न होकर के आपकी प्रत्येक मनोकामना पूरी करेंगे। फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को महाशिवरात्रि का पर्व मनाया जाता है। महाशिवरात्रि पर्व पर रात्रि व्यापनी होने पर विशेष फल मिलता है। फाल्गुन कृष्ण पक्ष त्रयोदशी को देवादिदेव महादेव को पूजने का यह परम पवित्र महापर्व महाशिवरात्रि बड़े ही धूमधाम एवं हर्षोल्लास के साथ श्रद्धापूर्वक मनाई जाती है। इस बार महाशिवरात्रि के दिन बहुत ही अच्छा सर्वार्थ सिद्धि योग अमृत योग पड़ रहा है। जो व्यक्ति शिवरात्रि पर भगवान भोलेनाथ को प्रसन्न करने के लिए उपाय करते हैं, उनकी प्रत्येक मनोकामना पूरी हो जाती है। भगवान शिव को ओगर और भोलेनाथ भी कहा जाता है, लेकिन शिव जितने भोले और आसानी से प्रसन्न होने वाले हैं, उनका गुस्सा उतना ही प्रलयकारी होता है। तो कुछ बातों का विशेष रूप से ध्यान भी रखना चाहिए। जब आप भगवान शिव की पूजा कर रहे हों तो कुछ बातों का विशेष रूप से ध्यान रखें। इस दिन गौ माता की पूजा का भी विशेष महत्व है। भगवान शिव की पूजा के बाद में जो व्यक्ति गौ माता का पूजन करते हैं, उनके 7 जन्म के पाप नष्ट हो जाते हैं। साथ ही अगर जिनके कुल में कभी भी किसी भी प्रकार की परेशानी सदा ही रहती हो या वंश वृद्धि में परेशानी आ रही हो, रुकावटें आ रही हो, काफ़ी परिवार ऐसे होते हैं जिनके बच्चे होकर के चले जाते हैं, कई प्रकार की परेशानी आती है, मुसीबतें झेलते रहते हैं, दरिद्री रहते हैं, गरीब रहते हैं, तो उनको शिवरात्रि के दिन यह उपाय जरूर करने चाहिए। या जिस परिवार में कोई ना कोई प्राचीन बीमारी चली आती है, बहुत से परिवार ऐसे होते हैं, कोई ना कोई परेशानी चलती रहती है, बर्बाद रहते पैसा बर्बाद होता रहता है, तो शिवरात्रि के दिन आपको निम्न उपाय जरूर करने चाहिए। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार जो व्यक्ति वर्ष भर कोई व्रत उपवास नहीं रखता और वह मात्र महाशिवरात्रि का व्रत रखता है, तो उसे पूरे वर्ष के फलों का यानी व्रतों का फल प्राप्त हो जाता है। शिवरात्रि पर 4 पहर की पूजा अत्यंत फलदायी होती है। शिवरात्रि पर 4 पहर की पूजा से सभी प्रकार की कामनाएं पूरी हो जाती हैं। इसी दिन भगवान शिव अर्धरात्रि में ब्रह्मा जी के अंश से लिंग रूप में प्रकट हुए थे। इसी दिन भगवान का विवाह भी हुआ था, तो बड़ी मान्यता है इसकी। नंबर 1, शिवरात्रि पर घर में पारद के शिवलिंग की स्थापना करनी चाहिए। घर में पारद शिवलिंग होना बहुत ही जरूरी है, तो अगर ना हो तो शिवरात्रि के दिन आप जरूर लेकर के आएँ। और जो व्यक्ति पारद शिवलिंग का अभिषेक करके उसके जल को यानी उसके जल को घर में छिड़कता है, चरणामृत के रूप में पीता है, दोस्तों उसकी सारी परेशानी दूर हो जाती हैं। शिवरात्रि पर जो व्यक्ति 11 बेलपत्र से भगवान शिव की पूजा करते हैं, आराधना करते हैं। दूसरा उपाय यह है कि शिवरात्रि की रात को प्रथम पैर और द्वितीय पैर, अगर 4 पैर की पूजा ना कर पाएँ तो प्रथम पैर में 31 बेलपत्र के पत्ते या 21 बेलपत्र के पत्ते, सफ़ेद चंदन, उसमें केसर मिक्स करके ओम नमः शिवाय लिख करके चिकने वाले हिस्से पर भगवान शिव जी को अर्पण करने चाहिए। शिवरात्रि के दिन जो व्यक्ति पार्थिव शिवलिंग की पूजा करता है, पार्थिव शिवलिंग का मतलब है कि आटे के 11 शिवलिंग बना करके, और दोस्तों ये इतना प्रभावशाली उपाय है कि इसके करने से मनोकामना पूरी हो जाती है। आपके मन में पुत्र की कामना है, संतान की कामना है, तो आपको क्या करना है कि 11 शिवलिंग बनाने हैं और 11 शिवलिंग को किसी पात्र में रख करके आपको विधि विधान से पूजा करनी है। यानी पहले पंचामृत से अभिषेक करना है, फिर आपको गंगा जल से अभिषेक करना है, फिर भस्मी अर्पण करनी है, बेलपत्र अर्पण करनी है, और इस दिन आप यंत्र भी रख सकते हैं। इस दिन कोई ना कोई यंत्र घर में जरूर रखें। और फिर जब आप अभिषेक कर लें उनका, तो उनके सामने दीपक जला करके आपको ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करना चाहिए। तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्र प्रचोदयात् आदि मंत्रों का जाप करना चाहिए। गाय का घी, शिवरात्रि के दिन जो व्यक्ति शक्कर और गाय का घी मिक्स करके शिवलिंग पर अर्पण करता है, अपनी मनोकामना बोल करके, जो भी उनके मन में कामना होती है, प्रत्येक मनोकामना उनकी पूरी हो जाती है।
यह बहुत ही प्रभावशाली और चमत्कारी उपाय है। इस दिन पितरों के नाम से भी दान करना चाहिए। इसका शास्त्रों में विशेष महत्व मिलता है। शिवलिंग का 101 बार जलाभिषेक करें। साथ ही ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकम बंधनान् मृत्युर्मुक्षेमामृतात्। अगर किसी व्यक्ति के शरीर में कोई रोग है, कोई परेशानी है, घर में कोई परेशानी है, तो भगवान को आप महामृत्युंजय मंत्र बोलते हुए जल अर्पण करें। और जब जल जलेरी से नीचे गिर रहा हो, थोड़ा सा जल भर करके इस जल को आप घर में छिड़कें और जिस व्यक्ति के कोई रोग है, कोई परेशानी, उसे पिला दें। आपकी मनोकामना पूरी हो जाएगी। अगर आपके किसी भी प्रकार की कोई परेशानी, किसी के शरीर में कोई परेशानी रहती है, पुत्र प्राप्ति नहीं हो पा रही है, तो एक लोटे में बेलपत्र डाल करके, लोटे में बेलपत्र डाल करके उस जल को, गंगा जल को शिव जी के सामने रख दें। अब आपको इस गंगा जल के सामने महामृत्युंजय मंत्र और शिव गायत्री मंत्र का जाप करना चाहिए। 108 बार, कम से कम 208 बार, जितना भी हो सके उतना दीपक जला करके और इस जल को जो है पिला दीजिए, घर में छिड़क दीजिए। आपकी सारी परेशानियां दूर हो जाएंगी। दोस्तों, शिवरात्रि के दिन नंदी जी की पूजा का विशेष महत्व है। जो व्यक्ति शिवरात्रि के दिन हरा चारा नंदी जी को अर्पण करता है, नंदी जी को हरा चारा अर्पण करता है और उनके कान में अपनी मनोकामना बोलता है, उसकी मनोकामना पूरी हो जाती है। जैसे शास्त्रों में कहा गया है कि नंदी पूजा के बाद में भगवान शिव की पूजा करनी चाहिए। नंदी पहरेदार हैं, तो वो आप उनसे कहिए, वो भगवान शिव से आज्ञा लेकर के आपकी मनोकामना जरूर पूरी करवाएंगे। शिवरात्रि के दिन साबुत चावल मनोकामना बोल करके आप एक मुट्ठी साबुत चावल लेकर के और साथ ही कुछ पुष्प लेकर के शिवलिंग पर अर्पण कर दें, आपकी मनोकामना पूरी होगी। गाय के दूध में केसर डाल करके भगवान शिव जी का अभिषेक करने से मनोकामना पूरी हो जाती है। दोस्तों, इस दिन धतूरे का फल, अगर कोई मनोकामना आपकी है तो धतूरे का फल और गेहूं के दाने शिवलिंग पर अर्पण करने चाहिए। इसका विशेष महत्व है। गन्ने के रस से, अनार के रस से भगवान शिव जी का अभिषेक करना चाहिए, आपकी मनोकामना पूरी होगी। रुद्राक्ष, आप पंचमुखी रुद्राक्ष की एक माला लेके आएँ छोटे बीजों की, और उसे शिवलिंग पर अर्पण करके ओम नमः शिवाय का पाठ करें। उसके बाद में इस माला को धारण करें। देखना, जब तक माला आपके गले में रहेगी कोई परेशानी आपको नहीं आएगी। यह सत्य उपाय है। आग के पत्ते, 11 आग के पत्ते लेकर के उस पर आप अपनी मनोकामना लिखें। एक पत्ते पर, सारे पत्तों पर ओम नमः शिवाय लिखें और आप इस पत्ते को भगवान शिव जी को अर्पण कर दीजिए और एक पत्ते पर श्री राम लिख दीजिए। भगवान शिव के इष्ट हैं श्री राम, आपकी मनोकामना पूरी हो जाएगी। गंगा जल में जो व्यक्ति तिल डाल करके, काले तिल डाल करके अर्पण करता है, उसकी मनोकामना पूरी हो जाती है। भस्मी, भगवान को अपने हाथ से भस्मी बना करके अर्पण करनी चाहिए, लगानी चाहिए। उस भस्मी को घर में संभाल करके रखना चाहिए, मनोकामना पूरी हो जाएगी। भगवान को त्रिशूल अर्पण करना चाहिए और गौ माता की पूजा करनी चाहिए।